अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लाया हूँ बहुत ही मुफीद बातें। वीडियो को पूरा देखना है, मिस नहीं करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। बादाम खाने से अक्ल नहीं, नफ्स बढ़ता है। इल्तिलाम का आ जाना ताकतवर मर्द की निशानी होती है। गाजर खाने से खून नहीं, मनी बढ़ती है। बार बार जिमा करने से मर्द की मर्दानगी में भी कमी नहीं आती बल्कि बढ़ जाती है। औरत बार बार जिमा करवाने से कभी कमजोरी नहीं होती है। खाली पेट जिमा करने से मर्द की ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। भरे पेट से जिमा किया जाए तो मर्द का नफस बहुत जल्द बूढ़ा और लागर हो जाता है। मर्द जब सुबह के वक्त जिमा करता है तो उसकी ताकत में बेतहाशा कमी वाक़ हो जाती है। मर्द शाम ढलते वक्त जिमा करे तो 100 साल तक बूढ़ा नहीं होगा, जवान रहेगा। मर्द को चाहिए कि सोने से पहले जिमा हरगिज ना करिए, वरना गुर्दे को भारी नुकसान हो सकता है। जिमा करने के बाद पैदल चलना और 6 घंटे बाद सोना चाहिए, इससे मर्द की ताकत दोबारा बन जाती है। जिमा के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे नफ्स की रगें कमज़ोर पड़ जाती हैं और नफ्स ढीला हो जाता है। आदमी को शहद चाट कर जिमा करना चाहिए, इस तरह मनी गाढ़ी होती है जिससे हमल ठहरने में मदद मिलती है। मर्द को 20 साल से पहले ही शादी कर लेनी चाहिए। 20 साल के ऊपर शादी करने से बेहतर है वो कुंवारा रहे। जब इंसान को पहला इल्तिलाम आ जाए तो इसको चाहिए फौरन शादी कर ले, वरना वो जिंदगी भी असल लुत्फ से हमेशा महरूम रहेगा। जिमा से पहले पानी पी लेने से मनी बढ़ ज्यादा आती है। जिमा के फौरन बाद पेशाब करने से नफ्स की ताकत बरकरार रहती है, नफ्स की ताकत में कमी नहीं आती। औरत से जिमा करने से पहले औरत को गेंदे के फूल ज़रूर सिंघवा लिया करो, इससे जिमा का लुत्फ बढ़ जाता। पास्ता खाने से शुगर कंट्रोल रहता है। पानी में इसबगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सफ़ेद आटा मैदे के मसाइल बढ़ाता है। अगर आपके मसाने में गर्मी ज़्यादा हो जाए तो खट्टी चीज़ या खाने से गुरेज कर या धनिए का रस गंजपन पर लगाने से बाल आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाते हैं। मुस्कुराने से दिल की नाली साफ हो जाती है। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाओ, इससे ताकत कम होती। ज्यादा नंगे पाँव चलने से आपके पाँव के तलवे सख्त हो जाते हैं। जो औरत खाना बनाते वक्त दरूद शरीफ का व्रत करती है, उनके खाने का जायका बढ़ जाता है और खाने में बरकत होती है। जिन लोगों के बाल वक्त पहले से सफ़ेद हो जाएं वो शहद का ज़्यादा इस्तेमाल कर या ज़्यादा बर्फ़ का इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी हो जाती है। हफ्ते में एक बार ज़रूर नाक के बाल काट लिया करो, इससे वबाई अमराज से निजात मिलती है। हेयर ड्रायर से बाल सिखाने से बाल रोखे और बेजान हो जाते हैं। ज़्यादा देर औरतों के पास रहने से मर्द अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। सब्ज़ घास पर बैठकर लंबी सांस लेने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। दांतों को कीड़े से बचाना चाहते हो तो नीम की मसवक कर लिया करो। चक्कर आने लगे तो काला नमक वाला पानी पी लेने से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। रात को सोते वक्त चेहरा न धोना और नींद का पूरा न होना चेहरे को खराब कर देता है। मुंह में छाले बनने लगें तो सेब का जूस पी लेने से छाले दूर हो जाएंगे। चेहरे पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो दूध में 2 दाने बादाम डालकर नहार मूंग पी लो, बुढ़ापे में भी जवान नजर आओगे। अज़ू पर टूथपेस्ट लगाने से मर्द की टाइमिंग में इजाफा होता है। काले नमक वाला पानी पीकर औरत के पास जाओ, मनी जल्दी नहीं निकलेगी। नफ्स पर सफ़ेद मोरनी का पेशाब डालो, नफ्स घोड़े जैसा मोटा हो जाएगा। दूध के साथ जलेबी कहा लेने से जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। दूध में गुड़ शामिल करके पीने से बदन में बेपन्ना बा ताकत आ जाती है। तरबूज खाने से पखाना सियाह नहीं आता। लंबे नाक वाली औरत दिमाग की तेज हो, जिन लोगों के हाँ औलाद नहीं हो रही वो दूध में शहद शामिल करके पी। जो औरत बाएं हाथ से काम करती है तो समझ जाओ कि ऐसी औरत को मोटा नफ्स पसंद होता है। जो औरत दाएं हाथ से काम करती है तो समझ जाए कि ऐसी औरत उल्टा होकर जिमा करवाना पसंद करती है। काश अलामत तज्जुब लोग अपने हक पर राजी रहें और इंसाफ इन्हें अजीज हो जाए। जब नेक और हर सब गुजर जाते हैं तो बेहतर है कि तेरा नाम नेकी से जिंदा रहे। ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बार बार च्युइंगम चबाने से आपके दिमाग की रगें कमजोर हो जाती हैं। बीवी की उम्र शौहर से ज्यादा हो तो हमबस्तरी से पहले 1 चम्मच शहद खा लेना चाहिए। लीमू के छिलके उबालकर
پانی سے منہ دھونے سے بھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ الف، خشخاش کی چائے پینے سے قوت با، سانس زیادہ پھولتا ہو تو ہر کھانے میں نمک کا استعمال کم کر دیں۔ رات سوتے وقت 2 دانے ہریر کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ کھائیں، جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مولی کو رات کے وقت کھانے سے سخت پرہیز کریں کیونکہ اسے ہضم کر نامشکل ہوتا ہے۔ گرم دودھ کے فورا بعد پانی پینے سے کھانسی لگ جاتی ہے۔ چنے اور جو کا آٹا ملا کر روٹی پکانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور 2 چمچے شہد کھا لیں۔ آم اور لسوڑے کا اچار کھانے کے بعد پانی پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی کا سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ ساگ پکانے سے قبل اگر اسے کھولتے پانی میں ابال لیا جائے تو لذت بڑھ جاتی ہے۔ رات سونے سے قبل کمرے میں نیلے رنگ کا بلب جلائے، ایسا کرنے سے مچھر کمرے میں نہیں آتے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں 1 عدد ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں تو روٹی سارا دن نرم اور تازہ رہے گی۔ چائے اور دہی ایک ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جب یہ دونوں پیٹ میں ایک ساتھ ملتی ہیں تو نظام ہاضمہ کو سست کر دیتی ہیں۔ زکام کے خاتمے کے لیے سونے سے پہلے پھل نہیں کھانا چاہیے۔ انہیں کھانے کا یہ سب سے بڑا وقت ہے کیونکہ اس سے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے اور یہ حالت آپ کو پوری رات جگاتی رہے گی۔ لیکن اگر آپ دن کے آغاز میں پھل کھاتے ہیں تو آپ پورا دن ایکٹو اور فریش رہیں گے۔ کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ گوشت اور دودھ ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر تھوڑے سے کام سے تھکن ہو جاتی ہے تو منقا یا کشمش استعمال کریا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے 1 چٹک کی کچے چاول کھانے لینے سے جگر مضبوط ہوتا ہے۔ کیلے کا شیک بے حد پسند کیا جاتا ہے لیکن طبی تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر ماہوری کے دنوں میں پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے تو نیم کے پتے اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ بغلوں میں پسینے کی شدت میں کمی کے لیے نہانے کے بعد بغل میں پھٹکری کا 1 ٹکڑا پھیر لیں اور پھر وہاں پانی بہائیں، مسئلہ دور ہو جائے گا۔ بعض اوقات گوشت جلدی پکتا نہیں، اس کے لیے اس میں لہسن کی درمیانی والی 1-2 ڈنڈیاں ہندیا میں ڈال دیں، گوشت آسانی سے پک جائے گا۔